तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोटिक सेल्स में किस प्रकार से हो रहा है, ऐसा इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। इन प्रोकैरियोट्स ऑल आरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय अ सिंगल आरएनए पॉलीमरेज। तो इश्रिशिया कोलाई में जो डीएनए है वहाँ पर सिंथेसिस होगा आरएनए को। तो आरएनए पॉलीमरेज मॉलिक्यूल द होलो एंजाइम इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। जो आरएनए पॉलीमरेज है ये ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगा। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द डीएनए साइट एट विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड इज कॉल्ड प्रमोटर। जहाँ पर ये जुड़ जाए, यहाँ जुड़ जाए तो ये हिस्सा प्रमोटर, यहाँ जोड़ देंगे तो ये हिस्सा प्रमोटर, जहाँ पर भी आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाए वही प्रमोटर कहलाएगा। तो ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द डीएनए साइट एट विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड इज कॉल्ड प्रोमोटर्स। ये जरूरी नहीं मैं यहाँ जोड़ूँ, हो सकता है कि एक ये जो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ जुड़ जाए, दूसरा यहाँ जुड़ जाए, तीसरा यहाँ जुड़ जाए और ये जो है आगे बढ़ता जाएगा आरएनए पॉलीमरेज और आरएनए बनता जाएगा। वन सब यूनिट द सिग्मा फैक्टर इज इन्वॉल्व ओनली इन द इनिशिएशन और ट्रांसक्रिप्शन। ये जो सिग्मा फैक्टर है ये सिर्फ इनिशिएट अर्थात स्टार्ट करेगा ट्रांसक्रिप्शन को, बस इतना ही काम है। इट प्लेज नो रोल इन चेन एलोंगेशन। ड्यूरिंग एलोंगेशन ए आरएनए कॉपी ऑफ द सेम स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड। जिस समय ये एलोंगेशन हो रहा है, बड़ी हो रही है, आप देख रहे हैं, ए आरएनए कॉपी ऑफ सेंस स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड। अ टर्मिनेशन सिग्नल इज इवेंचुअली इनकाउंटर्ड दैट हाल्ट एंड कॉज रिलीज ऑफ कंप्लीटेड आरएनए। जो टर्मिनेटर स्ट्रैंड है, जैसे यहाँ पर इसे हमने टर्मिनेटर स्ट्रैंड कहा है, तो जैसे ही ये टर्मिनेटर स्ट्रैंड पर पहुँचेगा वैसे ही ये बाहर आ जाएगा। जैसे यहाँ से निकलना शुरू हुआ है तो ये बाहर आ गया आरएनए पॉलीमरेज और ये मैसेंजर आरएनए निकल आया। तो ड्यूरिंग एलोंगेशन आरएनए कॉपी ऑफ द सेंस स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड। अ टर्मिनेशन सिग्नल इज इवेंचुअली इनकाउंटर्ड दैट halts and cause release of the completed RNA. A protein called Rho assist termination। एक रो प्रोटीन के नाम से आप देख रहे हैं, रो फैक्टर जो है ये टर्मिनेशन में सहायता करती है। तो इसको समझेंगे। द कंट्रोल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट इज डिपेंडेंट upon a family of protein collectively called sigma factors. A consensus sequence contains the nucleotide sequence most commonly encountered in wide variety of prokaryotic cells and their viruses. Prokaryotic promoters vary considerably, a region on the non-template स्ट्रैंड। जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है वहाँ पर ये मिलेगा। अ रीजन ऑन द नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड अबाउट 10 बेस पेयर बिफोर ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट। तो जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है वहाँ पर जो है इस प्रकार का, जैसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम की ओर चलेंगे तो इसको टाटा बॉक्स के नाम जानते हैं। थाइमीन, एडिनिन, थाइमीन, एडिनिन, एडिनिन, थाइमीन, 3 प्राइम तक ये ऐसे ही बढ़ता है। इसे प्रिन-बाउ बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, प्रिब-नाउ बॉक्स के नाम से जानते हैं, प्रिब-नाउ बॉक्स कहते हैं इसको। दूसरा रीजन जो है अबाउट 35 बेस पेयर बिफोर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इनिशिएट हैज अ सीक्वेंस
रिकॉग्निशन सीक्वेंस जिसको कहते हैं वो जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम में भी होगा। टी थाइमिन, ग्वानिन, एडिनिन, साइटोसिन, एडिनिन, इसके बाद 3 प्राइम। तो जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है आरएनए पॉलीमरेज इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियाई एंड ट्रांसक्राइब द सिंथेसिस ऑफ द प्रीकर्सर ऑफ द मोस्ट राइबोसोमल आरएनए। पॉलीमरेज सेकेंड जो है ये मैसेंजर आरएनए बनाएगा और पॉलीमरेज थर्ड जो है वो राइबोसोमल आरएनए या ट्रांसफर आरएनए बनाएगा। तो अब आप इसमें देख रहे हैं कि द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट कंटेन बोथ द एक्सॉन एंड इंट्रॉन and introns and are non-functional. So it is subjected to a process called splicing where the introns are removed. Introns को removed किया गया। क्या कहा मैंने? RNA transcript contain both the exon and introns and are non-functional. ये दोनों नॉन फंक्शनल हैं, इसलिए एक प्रोसेस होता है जिसे स्प्लाइसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लाइसिंग कहते हैं। स्प्लाइसिंग में जो होता है रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, अर्थात इंट्रॉन्स को हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। एंड एक्सॉन्स आर ज्वाइन इन अ डिफाइंड ऑर्डर, और जो एक्सॉन्स हैं ये आपस में जुड़ते रहते हैं इन डिफाइंड ऑर्डर। अंडरगो एडिशनल प्रोसेसिंग कॉल्ड कैपिंग एंड टेलिंग। इन कैपिंग एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड इज एडेड टू 5 प्राइम एंड ऑफ HNRNA. In tailing, adenylate residue are added to 3 prime end in a template independent manner called polydenylation. It is the fully processed HNRNA now called messenger RNA. ये जो HNRNA मैंने आपसे कहा ये बाद में मैसेंजर RNA के नाम से हम इसको जानेंगे। That is transported आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन। तो जो ये न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस पर न्यूक्लियर पोर हैं, दिख रहे हैं ना आपको न्यूक्लियर पोर? तो ये न्यूक्लियर पोर जो हैं यहाँ सब जगह हैं, और जब इस न्यूक्लियस के अंदर ये बन गया, कौन बन गया? आरएनए बन गया। तो आरएनए इन न्यूक्लियर पोर से बाहर आ जाएगा। ये mRNA न्यूक्लियर पोर से वापस बाहर आ जाएगा, और द प्रोसेस ऑफ इनहिबिशन ऑफ RNA सिंथेसिस ऑन ए DNA टेम्पलेट इज कॉल्ड रिप्रेशन। RNA ट्रांसक्रिप्शन इज इनहिबिटेड बाई एक्टिनोमाइसिन D, और जब तक ये RNA नहीं बनेगा तब तक ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं होगा, और इसके बाद ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आज हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन पर बात की, शेष हम लोग फिर बैठेंगे तो ट्रांसलेशन पर बात करेंगे। दैट्स ऑल।